वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th का एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रखी है हमने। क्लास 8th का चैप्टर 3 है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें देखो कोई भी आप नया चैप्टर स्टार्ट करते हो आपको सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन तो पता होनी चाहिए ना, चैप्टर क्या रहा है आपको। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब अंडरस्टैंड करना क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्या क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, अब मैं ये कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज अपनी 3.1 और 3.2 कंप्लीट करवा दी। ये एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है। ये एक्सरसाइज कौन सी है आपकी 3.3, ध्यान से सुनना। अब क्वाड्रिलेटरल्स देखो क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है हमारा 4 साइडेड, ठीक है, अ क्लोज्ड फिगर और मेड अप ऑफ 4 साइडेड, ठीक है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्लोज्ड फिगर है आपकी और मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट से कोई भी, ये सारे आपके क्या है क्वाड्रिलेटरल्स। ये स्क्वायर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया बच्चों, ये सारे क्या है आपके क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये आपकी टाइप्स हैं। कोई पूछे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, 4 साइडेड फिगर को क्या बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। और क्लोज्ड फिगर होता है और 4 साइडेड से बना होता है, मतलब ये साइड्स होती है आपकी। 4 साइडेड फिगर को क्या बोलेंगे, और वो भी क्लोज्ड होगा, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। लेकिन ये जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है ना, सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ आपने बस ये ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें आपको पैरेललोग्राम के बारे में सुनने को मिलेगा बार बार। क्या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है देखो, ठीक है, PARA पैरेललोग्राम। देखो पैरेलल से क्या कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। पैरेलल से का मतलब है पैरेलल होगा, पैरेलल होता है देखो दे नेवर मीट, जो दो लाइनें आपस में कभी भी मिलेगी नहीं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसको क्या बोलेंगे। आप चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो इनको, ये इनका डिस्टेंस क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा, इसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल। इसी से पैरेललोग्राम बना है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, मतलब इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम। पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स, मतलब आमने सामने की साइड्स क्या होती है, सेम, ठीक है। इसकी इक्वल लेंथ होती है, सेम का मतलब लेंथ इसकी इक्वल है। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, ऐसे कर लो आप, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसको बोलेंगे अपोजिट साइड्स आर सेम इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इससे पैरेललोग्राम का मतलब देखो सिंपल सा, पैरेलल है साइड, मतलब इसको आप एक्सटेंड करोगे इन दोनों लाइनों को, ये नहीं मिलेगी। जैसे ये ए दे दा, बी सी और इसका नाम डी दे दिया हमने, तो ए बी और डी सी पैरेलल है, ठीक है। इसको डी सी कर लो, इसको ए बी कर लो, मतलब आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो इसको, ऐसे ही ए डी और बी सी भी पैरेलल है। बी सी भी क्या है, पैरेलल। पैरेलल का ये साइन होता है बच्चों, अगर किसी दो लाइनों को पैरेलल दिखाना है तो ये साइन किस चीज का होता है, पैरेलल का। ये तो सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं अभी तो मैं। तो अब यहां से हम कंडीशन देखेंगे, इसमें पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है। पैरेललोग्राम कहता है हमारे को, पैरेललोग्राम का मतलब सिंपल सा है, पैरेलल है मतलब जिसकी साइड्स, उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर मतलब वो क्वाड्रिलेटरल भी है और पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। इसमें अपोजिट साइड्स क्या है, मतलब आमने सामने की सेम है, इक्वल लेंथ होती है इनकी, तो इसको क्वाड्रिलेटरल भी बोलेंगे और इसको पैरेललोग्राम भी बोलेंगे हम, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ये भी पैरेललोग्राम है, ये वाला नहीं है। इसकी अपोजिट साइड देखो, क्या ये जितनी, ये पैरेलल ठीक है, लेकिन ये वाली तो नॉन पैरेलल, आप इसको एक्सटेंड करोगे इंटरसेक्ट कर जाएगी। जो इंटरसेक्ट करती है वो पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है। जैसे ऐसे काइट का एग्जांपल दे रहा हूं, ये वाली काइट में क्या होती है, ये काइट की फिगर है। काइट में क्या होती है, एडजेसेंट साइड, काइट की एडजेसेंट साइड क्या होती है, सेम होती है, मतलब जितनी ये उसके साथ वाली ये, एडजेसेंट का मतलब साथ साथ की, जितनी ये उतनी ये। तो और इसमें काइट में ये वाले अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये भी याद रखना, काइट के अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट ये वाला एंगल क्या होता है हमारा, सेम। अब ये बताओ मेरे को, सिंपल सा, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया पैरेललोग्राम कौन से होता है। लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है बच्चों,
ठीक है। इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म पैरेललोग्राम की ये है, LLGM, ठीक है, पैरेललोग्राम। इतना नोट करो आप। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, जिसको ये समझ आ गया पैरेललोग्राम है। अब सिंपल सा, जिसने ये याद कर लिया, सारा चैप्टर उसी पे ऊपर बेस्ड है। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी लग रही है, जो पैरेललोग्राम होते हैं इसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम। अपोजिट एंगल्स आर सेम इन पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स आर सेम इन पैरेललोग्राम। क्लियर? सेकंड नंबर पे देखो, अपोजिट एंगल, इसकी एग्जांपल दे लो। इसका मतलब कौन कौन से अपोजिट? ए के अपोजिट कौन सा है? अपोजिट मतलब सामने। एंगल ए के अपोजिट कौन सा? एंगल सी। ऐसे ही एंगल बी के अपोजिट एंगल डी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी कौन सी? अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, मतलब इक्वल लेंथ होती है। मतलब ये 70 डिग्री तो यही हमारा 70 डिग्री, मतलब जो इसका मेजर करेंगे ना इक्वल होगा आपका, ठीक है। सेकंड नंबर पे अब आपको दूसरे नंबर पे क्या कंडीशन याद रखनी है? जो इसकी एडजेसेंट एंगल की साइड होती है ना, जो साइड होती है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है, सिंपल लिखो, एडजेसेंट एंगल आर 180 लिख लो या सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, मतलब एडजेसेंट एंगल मतलब साथ साथ के एंगल का सम कितना होगा? एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एंगल ए किसके? एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल? 180 के। और क्या लिख सकते हो आप? एंगल ए के एडजेसेंट एंगल बी भी है, और ये भी लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा? आपका 180 के। ठीक है, दो कंडीशन याद हुई आपकी? कौन कौन सी? पहली लगी थी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली, पैरेलल होती है, मतलब जो एंगल्स होते हैं पैरेलल होते हैं। सेकंड कौन सी लगी हमारी? ये 180 होती है एडजेसेंट एंगल। क्लियर? बस। और आपको ये पता है जो साइड्स होती है क्या होती है हमारी? क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर, थर्ड लगा लो, अपोजिट्स। अपोजिट साइड आर सेम इन, ठीक है, सेम की जगह इक्वल कर सकते हो आप, ठीक है, आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। बस ये तीन प्रॉपर्टी, ये देखो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। और मैं जो साथ साथ प्रॉपर्टी यूज होएगी छोटी छोटी, जैसे लीनियर पेयर की है, मैं वो आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है साथ साथ क्वेश्चंस में, ठीक है। ये तो आपने पढ़ रखे होंगे 6th-7th के अंदर, 7th में है ना। तो बस ये कंडीशन याद करो आप, ठीक है, इतनी क्लियर है। अब देखो क्वेश्चंस कर रहे हैं अब इस एक्सरसाइज के। ये तो सब इंट्रोडक्शन थी आपकी, इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसे निकलते हैं आपके। लो जी बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.3 आपकी, ठीक है, बुक के अंदर। ये है आपका पेज नंबर 30, ठीक है, क्लास 8th की बुक है हमारे पास। तो पेज नंबर 30 पे है एक्सरसाइज 3.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। फिगर देखो, ये वाली है आपके पास फिगर, ठीक है। ये ए था, ये बी था, ये सी था बच्चों, ये डी था पॉइंट। तो ये डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, ये डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के। लो साथ के साथ एक कंडीशन और बताता हूं। जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम में, 3 कंडीशन तो पहले पढ़े थी, अब 4th कंडीशन देखो। जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन पैरेललोग्राम। जो ये डायगोनल्स होते हैं ना, ये इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम में, इतना क्लियर है। लेकिन बट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर
इसका क्या मतलब है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। कभी भी बाइसेक्ट का मतलब आ जाए ना, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, लेकिन कितने भागों में, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में। जितनी ये लेंथ उतनी ही ये लेंथ, जितनी ये वाली ओ से डी, ओ से बी उतनी ही होगी। ये 5 तो ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10। क्लियर इतनी, मतलब जो डायगोनल्स तो इक्वल नहीं होते, लेकिन जब वो बाइसेक्ट करते हैं उनकी जो लेंथ होती है आफ्टर बाइसेक्ट करने पे वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर। बस अब देखो क्वेश्चन, ये आपके पास स्टेटमेंट थी और गिवन ABCD पैरेललोग्राम दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट में पूछ रखा है इसमें आंसर फर्स्ट इसी का AD। लो बच्चों AD की वैल्यू बताओ। जो AD है ना इसके अंदर आपको पता है अपोजिट जो ये साइड है ये किस साइड के इक्वल होएगी, BC के। तो BC कर दो या CB कर दो, तो फर्स्ट का आंसर क्या आपका BC। क्लियर इतना। सेकंड देखो एंगल DCB, जो एंगल है ना आपका DCB, एंगल सेकंड पार्ट में बोल रहा है एंगल DCB किसके इक्वल होगा हमको नहीं, लेकिन हमको एक कंडीशन पता है। एंगल देखो DCB का मतलब इसको और शॉर्ट क्या लिख सकते हो, एंगल C की बात कर रहे हैं। जो सेंटर का एंगल होता है ना सिर्फ वो मेन एंगल होता है आपका, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ आपको थोड़ा जजमेंट के लिए भाई हाँ कौन सा कहाँ से ले रखा है आपको, लेकिन जो इसमें पूछ क्या रखा है ओनली एंगल C के बारे में जो सेंटर में होता है, 3 वैल्यू के जो बीच में होता है उसके बारे में पूछा होता है क्वेश्चन में, ठीक है, जो एंगल्स की बात होती है। अब बताओ क्लियर बताओ, ये एंगल C, ये एंगल C है बच्चों। अभी हमने सीखा एंगल ये जो डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। पहली क्या कंडीशन देखी थी, इससे पहले हमने देखी थी जो एंगल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो A किसके C के इक्वल, C किसके A के इक्वल, तो C किसके इक्वल होएगा, एंगल A के। अब आपको पता है एंगल A ऐसे लिख दो, और इसको बनाने का तरीका देखो, DCB पूछ रखे हैं आपसे। अब आपको DAB लिख सकते हो, DAB या BAD भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ एंगल लगा दो, इन्होंने लगा रखे हैं, तो दोनों में से आप कुछ मर्जी यूज कर लो। क्लियर इतना, लो इसको नोट करो। इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में OC ये पूछ रखा है क्वेश्चन, इसके थर्ड पार्ट में OC जो है ना आपकी OC, देखो बच्चों ये रहा, ये वाली जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा था, OC किसके इक्वल होगा, उसके अदर पार्ट के, जो डायगोनल्स का अदर पार्ट है, तो OA लिख सकते हो आप इसको। तो OC किसके इक्वल, OA के। ये आंसर है इसका, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट देखो, इसका क्या आंसर, जो M का मतलब मेजर, ये लिख रखा है M DAB प्लस मेजर CDA ये किसके इक्वल होगा, CDA। हाँ जी, अब ये बताओ इसको और थोड़ा शॉर्ट लिखें। हाँ जी, ये क्या बोल रहे हैं, तो सिंपल सा बोल रहा है, ये एंगल किसके बारे में, A के बारे में बात चल रही है, प्लस और दूसरे क्या है हमारा, एंगल किसके बारे में बात चल रही है, एंगल D के बारे में। तो एंगल D ये किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन है आपसे, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। अब आपको पता है एंगल A और D, A ये रहा, एंगल D यहाँ पर है। जो ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, जो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें कितना लिखोगे आप, 180 डिग्री। क्लियर इतना, तो आंसर क्या है आपका 180 डिग्री। लो इतना नोट करो आप, ठीक है, ठीक है जी। क्लियर है आपको इतना, लो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना है तो नोट कर लो। लो आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये वाला तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। बस आपने कंडीशंस याद रखनी है, जो साथ साथ बता रहा हूँ साथ साथ नोट करते रहो, ठीक है। मैं एंड में सारी आपको प्रॉपर्टी भी बता दूंगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सारी यूज हो रही है, ठीक है। साथ साथ लिखवा भी रहा हूँ, इसके बाद भी देख लेना आप। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक पैरेललोग्राम गिवन दे रखा है बच्चों आपको, हाँ जी दे रखा है, इसका नाम दे दिया ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू है, z दे दी, इसको 100 दे दिया और इसको x दे दिया और इसको y दे दिया बच्चों, क्लियर। चार नाम दे दिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये x है, ये y है और ये z है, तीन की वैल्यू इसमें क्या करना है, फाइंड x y एंड z, तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने करना क्या, सिंपल सा एक कंसेप्ट बताता हूं। पहला कंसेप्ट देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका, ठीक है, यहाँ साथ साथ प्रॉपर्टी देखना। सबसे पहले क्या होता है, एक यहां से देखो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो पहली कंडीशन ये देखो, इन क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 के इक्वल होता है। अगर आपको ये दो एंगल पता हो प्लस थर्ड ये पता हो, इन तीनों का सम करना, 360 में से माइनस करना इनको, तो ये आ सकती है वैल्यू। सेकंड में सारी क्लियर करूंगा। सेकंड देखो, अब आपने पैरेललोग्राम में जो जो आ रही है पहले ये नोट कर लो इतना। आपने क्या सीखा, इसके एंगल्स किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, जैसे एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, क्लियर इतना। तो एंगल बी एंगल डी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एंगल बी की वैल्यू आपके पास 100, तो एंगल डी कितना आ गया 100, ठीक है। तो एंगल डी की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है हमने, तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है अपोजिट एंगल्स आर, कौन सी लिखोगे, अपोजिट, ये वाली मैं साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर सेम इन पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, हमारे सेम है, ठीक है जी। हमारे पास ये आंसर आ चुका, ये हमारे पास इस d को क्या लिया था हमने, इस b की वैल्यू थी और d को y लिखा था हमने, तो और क्या लिख सकते हैं इसको, d को क्या लिया था हमने, y, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एंगल d की वैल्यू क्या है y, तो y इक्वल टू आ गया 100 डिग्री, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्लियर। अब इससे ये निकल चुका हमारे पास। अब आपको दूसरी कंडीशन पता है, ये 100 तो ये वाला 100। अब आपको ये पता है एंगल a और एंगल d, एंगल ए और एंगल डी किसके इक्वल होता है, 180, इन दोनों का सम, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्लियर इतना। तो हाँ जी, जो एडजेसेंट एंगल कौन से है, एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल, 180 डिग्री के। रीजन क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स आर, एंगल आर सप्लीमेंट्री, आर 180 डिग्री लिख लो या सप्लीमेंट्री कर लो। एडजेसेंट मतलब साथ साथ के एंगल, इस एंगल के साथ वाला ये एंगल है, तो a प्लस डी कितने हो गया, दिस है। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, z, इसके नीचे z लिखो। d की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100, ठीक है। मतलब उसको y लिया था, y की वैल्यू 100 है, तो 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे ही, तो z की क्या वैल्यू आ गई, 180 माइनस 100 कितना होगा, z हो गया 180 माइनस 100 80 डिग्री, क्लियर इतना। लो आपके पास यहां से z भी आ गया, y भी आ गया। अब x देखो, अब आपको और कंडीशन पता है, ये कितना आ गया था 80 डिग्री, मतलब दो वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी, ठीक है। आपने दो वैल्यू क्या कर दी, फाइंड आउट। अब आपको पता है जितना एंगल a उतना एंगल c, जितना ये एंगल उतना ये एंगल, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी लग रही है, अपोजिट एंगल्स आर सेम इन पैरेललोग्राम। तो इसके नीचे लिख लेना, इसी के नीचे, तो एंगल जितना a उतना ही एंगल c। एंगल a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 80 डिग्री, इसको z लिया था, a को z लिया था, z की वैल्यू 80 थी। c की वैल्यू x है, c इसके नीचे x लिख दो, तो x कितना हो गया 80 डिग्री, बस क्लियर। तो रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स आर सेम इन पैरेललोग्राम,
बस लो बच्चों, तो एंड में ये लाइनें जरूर लिख दिया करो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिग्री, y इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है, यहाँ डिग्री लगा लेना साथ साथ में, 100 डिग्री एंड x y एंड z कितना है आपका 80 डिग्री, z इक्वल टू 80 डिग्री। ले लो, क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्लियर है ना ये क्वेश्चन, लो नोट करो। जिसको ये कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हो चुका आपका क्वेश्चन कौन सा, इसका फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखो, अब इसका थोड़ा स्पीड से करेंगे हम, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट में देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं आपको, यहाँ से फिगर बनाओ फटाफट, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पैरेललोग्राम था, ये इसका एक्सटीरियर एंगल आ गया, बाहर का एंगल, ये x है, ये आपका 50 है, और जी ये है आपका y। क्लियर इतना, बस आपसे पूछ क्या रखे है, x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, x y और z की। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखे है आपको, x कितना, जितना x उतना y, मतलब जितना x उतना y, क्योंकि अपोजिट एंगल सेम है। अब जितना 50 उतना ये वाला एंगल, अंदर का एंगल। अब आपको एक लीनियर पेयर देखो, यहां ऐसी जब भी कभी प्रॉपर्टी आ जाए ना, ये वाले ऐसी, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखना। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसे ही देखो ये लीनियर पेयर, एक कॉमन आर्म है, ये वाली लाइन के ऊपर एक कॉमन आर्म है, एक ये एंगल है, दूसरा ये एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अब ये लीनियर पेयर होता है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर, लीनियर पेयर की। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर ये z है, तो मान के चलो ये एक आपको पता है, तो ये कैसे निकालोगे, 180 में से इसको माइनस कर दोगे, यही है ना। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर मान के चलो एंगल 2 100 है, तो अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, आप कह दोगे सर इसमें क्या करना है, 180 में से 100 को माइनस कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 80। यही होता है ना, 80 प्लस 100 180 होएगा, ठीक है। तो सेकंड कैसे निकालते हैं, अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, जो गिवन है, ये z है, तो 180 में से मैं z को माइनस कर दूंगा, तो यही होगा ना। अगर z कुछ भी है, 60 है तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, 100 है तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे को ये कंसेप्ट पता है, अगर एक एंगल गिवन है, अगर मेरे को एंगल 2 निकालना है, तो 180 में से मैं एंगल 1 को जो गिवन है माइनस कर दूंगा, लग गई, ठीक है। तो लगा दी हमने, यहां पर एंगल 1 है, मान के चलो यहां पर z, ठीक है, तो एंगल 1 की जगह z कर दो आप, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 2 ये वाला 180 माइनस z। इतना क्लियर, बस इतना ही काफी था आपके लिए। तो अब क्या करना है, अब अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स, तो आपको पता है 50 किसके इक्वल होगा, 180 माइनस z के। ये नेगेटिव साइन है बच्चों, इस तरफ ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 180 को यहीं पर रहने दो, ये 50 पॉजिटिव है, राइट साइड पे ले आओ, माइनस 50 हो जाएगा। तो कितना आया, 180 में से 50 गए, ठीक है, 5 6 6 7 8, मतलब 130 क्या आ गया आपका आंसर। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 130। क्लियर इतना, ठीक है। लो यहां से z आ गया हमारा 130, मतलब अपने को क्लियर हो गया, ये वाला जो अंदर का एंगल था ना 180 में से, ठीक है, 130 को माइनस कर दो, कितना होगा 50 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल कितना है, 50 डिग्री। देखो हमने इतना बनाया इसको क्वेश्चन को, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो ध्यान से सुनना, ये 50 तो अंदर का एंगल भी 50, अपोजिट एंगल सेम होते हैं। या दूसरी, ये मैं आपको सारी कंडीशन बताऊंगा जो जो लगेगी क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड कैसे निकाल सकते थे, तो ये रीजन तो लिख दो यहां पर, अपोजिट एंगल्स आर सेम इन पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल सेम है पैरेललोग्राम में। और कैसे निकाल सकते थे, तो सिंपली लिखते एंगल 50 इक्वल टू, ठीक है, तो ये वाला एंगल, इसको कुछ भी नाम दे देते आप, ठीक है, ये अपने को निकल जाता। हमारे को यहां से ना x मिल रहा ना y, अपने को z मिल रहा है, तो z की क्लियर होगी ना, यहां से कितनी है वैल्यू,
तो ये वाला कर देते हैं आप। तो z हो गया बच्चों 130, ठीक है। z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 130। तो अंदर का एंगल भी पता चल गया, इसे क्लैरिफाई हो गया, मतलब जो अपोजिट एंगल्स होते हैं सेम होते हैं। हाँ जी ठीक है, इसका मतलब z कितना है आपका 130। क्लियर इतना? हाँ, तो इसकी कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। सिर्फ आपने क्या लिखना था, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी लगी है, ठीक है, लीनियर पेयर 180 एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल 180 डिग्री के। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। तो यहां से क्या निकाला है बच्चों हमने, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके। तो 1 ये वाला कैसे निकला है 180 माइनस, मान के चलो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया था एंगल, तो 180 माइनस जेड, ठीक है, एंगल 2 हो गया था हमारा। सिंपल से, तो हमारे को z मिल गया। अब यहां से बताओ, जितना x उतना y, जितना x उतना y। तो इसमें रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल आर सेम इन पैरेललोग्राम। लेकिन हमको ना x पता ना y पता, नहीं पता ना अभी तक, ना x पता ना y पता। अब यहां से देखो, अब आपने तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है, एडजस्ट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 50 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे आप, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं बच्चों, किसमें, पैरेललोग्राम में। तो आपको पता है एंगल y को यहां रखो, 180 में से इसको 50 को माइनस कर दो, 180 माइनस 50 कितना होएगा 130। तो ये वाला भी कितना आएगा आपका 130। क्लियर? तो y की वैल्यू आ गई आपकी 130। अब आपको पता है जितना y उतना x, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो। तो ठीक है, तो y की जगह 130 पुट कर दो, और x कितना हो गया आपका, x रहा। इससे क्या हुआ, x की वैल्यू भी आ गई आपके पास, और y की और z की, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब आपने चेक करना है, अब आपने क्या चेक करना है भाई, ये आंसर ठीक है या गलत है। इन एंगल का सम कितना होता है, ठीक है, इन 360 होता है। अब ये देखो, अगर ये 360 बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो गलत है। एक 50 था, ठीक है, ठीक है, कितना है हमारे पास, ये देखो यहां पर 50, यहां पर कितना है, चेक करो चेक करो, ठीक है ना। आपको मैंने क्या बोला है, इसका एंगल्स का सम कितना होगा क्वाड्रिलेटरल के 360, ठीक है। तो अब आप देखो ये 50 है, दूसरा एंगल देखो, यह कितना निकला था आपका, ये x था 130, ठीक है 130, और y भी कितना है 130, और ये कितना है ये वाला 180 माइनस 130 50, ठीक है। तो ये 100 हो गया, 13 13 36 होते हैं, ठीक है, 26 260 प्लस 100, ऊपर वाले 100 360। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, देखो इसका इन चारों एंगल्स का सम कितना आ गया, कितना, ये जो गिवन था प्लस इन तीनों का जो हमने फाइंड आउट करा है 360 के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर है, आप ठीक है वो आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, आपने किसी से पूछना नहीं है भाई हाँ इसका आंसर बता क्या है। तो आपने बस सिंपल सा कंसेप्ट देखो, कौन सा, तो अपोजिट एंगल्स की लग रही है प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर की लग रही है, और आपने चेक करने के लिए आपने देखना है 360 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इन सारे एंगल का सम। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप सेकंड क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन थर्ड देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा गया है क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपको इसी का, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। बस आपने फिगर को समझना है, उसके बाद क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करने हैं। ये लो जी, आपके पास ये क्वेश्चन है ऐसा कुछ, ठीक है, ये 90 डिग्री का बच्चों,
ये x है, ये y है, ये 30 है और ये क्या है आपके पास z है। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? हाँ, तो अब आपने देखना है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ क्लियर है आपको। तो x भी दे रखा है, y और z, बस ये क्वेश्चन। सबसे पहले डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। अगर डायग्राम में आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये 90 हो गया। अब इसमें देखो मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। हमने देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, सबको ट्रायंगल दिख रहा होगा एक तो ये, ठीक है। तो आपने देखो एक तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करोगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, पता है ना सभी को। तो कौन कौन सा एंगल यूज होता है, जो ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल्स तो बहुत होते हैं लेकिन हमने एक ये बतानी है प्रॉपर्टी, ठीक है, बस सिंपल सा एंगल का सम 180 होता है। अब इसमें देखो, लेकिन हमको एक दूसरी, पहली तो ये प्रॉपर्टी यूज होएगी, सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी, एक ये जो दो लाइनें होती है, दो लाइनें आपस में जब काटती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। दो लाइनें आपस में काट रही है, काटने पे जो एंगल बने हैं ना, एंगल, उसको बोलेंगे जो अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्या होते हैं, सेम, ठीक है। तो इसमें इस क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। जब दो लाइनें आपस में काटती है जो एंगल क्रिएट होते हैं वो एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं आपके, तो उनका नाम क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये दोनों इसके इक्वल होंगे इस तरफ वाले, तो रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड, अब देखो यहां से एक बच्चों ये लाइन है, दूसरी ये है, दो लाइनें आपस में, ये लाइन आपस में काट रही है, ठीक है, कट कर रही है इस पॉइंट पे, ये एंगल और ये एंगल क्या होएगा, सेम। तो आप क्या कहोगे, x किसके इक्वल, 90 डिग्री के। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस x की वैल्यू आ गई आपके पास 90 डिग्री। x कितना आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है इतना? हाँ जी। तो सेकंड नंबर पे देखो x की वैल्यू निकल गई हमारे पास 90 डिग्री। बच्चों अब दूसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल, अपने को दो एंगल मिलके थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ठीक है, साथ साथ ये रीजन लिखना है, यहाँ पर आंसर था। तो एंगल y एज इट इज लिखो, x कितना आपके पास 90 डिग्री, इसके नीचे 90 लिख दो, ये 30 है इक्वल टू 180 है। तो बताओ 90 प्लस 30 कितना होएगा, 120। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप, 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 120। तो एंगल y कितना हो गया, 180 माइनस 120, बताओ 60 डिग्री, ठीक है जी। तो 120 में से 180 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। इतना क्लियर है सभी को? हाँ जी, उम्मीद है क्लियर होगा। तो y भी निकल गया, लेकिन z नहीं निकला बच्चों अभी तक, z। और देखो अब मैं और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ यहाँ पर साथ में। थर्ड नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, ये सारी प्रॉपर्टी है, मतलब इसको याद रखना आपने, कमिट टू मेमोरी। जो जो क्वेश्चन में यूज होती जा रही है आपको साथ के साथ बताता रहूंगा, कौन सी क्वेश्चन में यूज हो रही है, कौन सी आपने यूज करनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो अब क्या बोलते हैं, दो लाइनों को एक लाइन काटती है उसको बोलते हैं कौन से, ट्रांसवर्सल लाइन। ये वाली पैरेलल लाइन है, एक लाइन जो काट रही है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब इस ट्रांसवर्सल के जो एंगल्स होते हैं ना, जैसे ये एंगल है बच्चों, ये इसके इक्वल होगा, ये 1, ये मान के चलो 2, तो एंगल 1 2 के इक्वल, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल, मतलब ऐसे टेढ़े में जाएगा, टेढ़े में, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। तो रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर?
तो अब ये देखो फटाफट, अब आपको पता है दो लाइनें, ठीक है, जो ये वाली थी, ये जो हमारे पास एक ये होगी, दूसरी आपकी ये लाइन होगी, दो लाइनों को एक लाइन काट रही है, ये वाली मान लो, ठीक है, इसको ये वाली इसने काट दिया, ऐसी कोई फिगर है, ऐसे किसी ने काट दिया, ठीक है, ये y था बच्चों, तो ये कितना होगा, ठीक है, मतलब ये इक्वल होगा ना, इक्वल, तो y किसके इक्वल होगा, z के, इसकी वैल्यू z थी, तो थर्ड पे एंगल y किसके इक्वल, एंगल z के, रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट, नहीं इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अभी ये जो ये बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। हाँ जी, इसमें क्या था, वर्टिकली अपोजिट तो ये वाला था आपका, ठीक है, जो मतलब इंटरसेक्ट करके जो पॉइंट आते हैं, ये वाला कौन सा बन गया आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट में आपको पता चल गया इक्वल होते हैं, एंगल्स इक्वल है। तो अब बताओ यहाँ पर y कितना था, 60 डिग्री, तो z कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री, बस यही क्वेश्चन में पूछ रखा था, ठीक है। तो z कितना आ गया, तो देयरफॉर x कितने बच्चों यहाँ पर, x इक्वल टू 90 डिग्री, y इक्वल टू 60 डिग्री, z इक्वल टू 60 डिग्री, बस इसके आगे एंगल्स लगा दो, ये आपका फाइनल आंसर है। लो नोट करो आप। उम्मीद कर रहा हूँ आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी को भी ऐसा लगे ना भाई हाँ इस क्वेश्चन में सर कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखो मेरे को नहीं लगता, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कोई डाउट रहेगा, लेकिन आपको इन केस रहता है भाई, आपको 1% लगता है भाई सर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मेरे को आप बता देना, मैं आपके क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट, ठीक है, कमेंट में लिख देना। लो कर लो, नोट करो इसको। ये कौन सा था हमारा, थर्ड पार्ट। अब फोर्थ एंड फिफ्थ करेंगे इसके बाद, स्पीड से करो, देखो थर्ड के बाद आपने कौन सा करना है, इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यही पैरेललोग्राम है आपका, नॉर्मल ऐसे कुछ दिख रहा है, ये एंगल z है, ये y है, ये x है बच्चों, ये 80 डिग्री है, क्लियर। तो ये सारी आपको गिवन दे रखी है, ठीक है, कौन सा है, फोर्थ पार्ट में। अब स्पीड से देखो, अब आपको पता है इसमें जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, सेम। तो एंगल y किसके इक्वल आ गया, आप 80 डिग्री के, ठीक है, एंगल y 80 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट, रीजन जरूर लिख देना, अपोजिट एंगल आर सेम इन पैरेललोग्राम। कंसेप्ट क्लियर है ना। अब क्लियर, सेकंड देखो, अब कितना आ गया हमारा 80। अब आपको पता है ये 80, तो इसके साथ में जो एंगल बन रहे हैं इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो आपने क्या लिखोगे, y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। तो रीजन लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स आर, बताया था ना स्टार्टिंग के, एडजेसेंट एंगल आर क्या होंगे, सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। मैंने जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, 3-4 प्रॉपर्टी बताई थी, वही लग रही है बार बार, ठीक है। स्टार्टिंग में 3 बताई थी, क्वेश्चन नंबर जो 1 स्टार्ट कर रहे थे तब एक और प्रॉपर्टी बताई थी, वही क्वेश्चन लग रही है बार बार, जो प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं ना हम। तो कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये बता दो y की वैल्यू, यहाँ से 80 इसके नीचे पुट करो, x एज इट इज रहने दो, 180 एज इट इज, एंगल x किसके इक्वल, 180 माइनस 80 हो गया, कितना हुआ 180 माइनस 80, 100। तो एंगल x कितना आ गया बच्चों, 100। एंगल x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। तो अपने को y पता चल गया, x पता चल गया, लेकिन अब अपने को z नहीं पता। लेकिन हमने अभी सीखा लीनियर पेयर में, तो ये वाला निकालना 180 माइनस जेड। अगर ये
ये निकालना है तो 180 में से माइनस कर देंगे, कभी आएगा ना ये वाला। यहाँ लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग रही थी, ठीक है। तो एंगल, या सिंपल से ये लिख सकते हो, एंगल Z प्लस एंगल 180 माइनस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी, इससे ये कैंसिल 180 डिग्री। तो सिंपल सा आप बता दोगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लीनियर पेयर की, ठीक है। तो लीनियर पेयर देखो, अब आपको पता चल गया, अब ये इतना आ गया, अब ये कैसे निकलेगा बच्चों, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना आपको। ये क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं देखो ये ऐसे है, अगर मान के चलो मैं कह रहा हूं आपके पास, आप दो भाई हो, आपके पास 180 रुपीज है, मतलब दो भाई के पास कितने हैं, ये पहला ब्रदर है, ये सेकंड है, मतलब आपस में दोनों भाइयों के पास 180 है। अब मैं किसी एक की वैल्यू मेरे को पता चल गया, एक के पास 100 रुपीज है, मान के चलो फर्स्ट के पास 100 रुपीज है, मैं सेकंड बता सकता हूं ना सेकंड के पास कितने हैं, कैसे बताऊंगा, टोटल तो 180 है, 180 में से जो एक के पास पता चल गया वो माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो सेकंड की वैल्यू पता चल जाएगी मेरे को, सेकंड के पास 80 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। ऐसे ही जैसे ये कैसे बन रहा है, एक के पास 100 की जगह Z है, तो दूसरा कैसे फाइंड आउट करूंगा, 180 में से जैसे 100 माइनस करा था वैसे ही Z माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो सेकंड की वैल्यू पता चल गई, ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगती है हमारी। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना आपका, ठीक है। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग रही है बच्चों। अब देखो इसमें क्या होगा आगे, अब आपको पता चल गया यहां से लीनियर पेयर की निकालनी है, इसके बाद एंगल x किसके इक्वल, 180 माइनस एंगल Z के, ठीक है। एंगल x की वैल्यू है आपके पास 100, 180 है बच्चों यहाँ पर, माइनस Z है यहाँ पर, ये Z नेगेटिव है, इस तरफ ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का Z, 180 एज इट इज रहने दो, 100 को वहां पर ले जाओ, तो 180 माइनस 100 कितना होगा, 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया, एंगल Z किसके इक्वल आ गया, 80 डिग्री के। बस हो गया कंसेप्ट क्लियर आपका, आंसर तीनों निकल गए, y, x और z, ठीक है। एंड की लाइन क्या लिखोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 डिग्री, y कितना आ गया आपका यहां से 80 डिग्री, z कितना है बच्चों, एंगल z 80 डिग्री, ये ना थर्ड नंबर पे ये आंसर है, ठीक है। एंड में ये तीनों वैल्यू इकट्ठी करके लिख दिया करो बस आप, लो क्वेश्चन नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं इसका अगला पार्ट। लो फोर्थ भी हो गया हमारा, अब फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं इसका। क्या बोल रहे हैं फिफ्थ पार्ट की, जल्दी से स्टेटमेंट देखो, सेम ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना आपके, ले जी इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों। फिफ्थ पार्ट का डायग्राम ऐसे है कुछ, ठीक है। ये डायगोनल्स दे रखे हैं आपको, दे रखे हैं, ये 40 डिग्री दे रखे हैं, ये Z दे रखे हैं, ये Y दे रखे हैं, ये 112 डिग्री का दे रखे हैं, और ये X दे रखे हैं आपको, क्लियर है। हाँ देखो ये फिगर है आपको, अब सिंपल सा देखो आंसर देखो कैसे निकलेगा। अब फर्स्ट कंडीशन देखो, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो एंगल y किसके आ गया, 112 के, लेकिन रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल आर सेम इन पैरेललोग्राम, ठीक है। पहली कंडीशन, पहले आंसर मिल गया अपने को। अब आपको पता है दूसरा देखो कहाँ से कैसे लगेगा। अब दो लाइनें, एक ये लाइन है, दूसरी ये है, मतलब ये पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जो काट रही है उसको बोलेंगे कौन सी लाइन, एक लाइन जो काट रही है उसको कौन सी बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ से भी काट रही है लेकिन ये यूजलेस है हमारे लिए, यहाँ से भी काट रही है। ये वाली देखो डायगोनल्स की, ये जो डायगोनल्स की है काट रही है, तो एक लाइन काट रही है, दो लाइनों को देखो ऐसे, दो लाइनों को एक लाइन ऐसे काट रही है ये वाली, ठीक है। इसका क्या नाम है, x दे रखा है आपको। अब आपको बताएं जितना x उतना
यहाँ z दे रखा है। यहाँ कौन सी अभी प्रॉपर्टी से पीछे क्वेश्चन में हमने की थी, कौन सी लगाई थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल x किसके इक्वल होगा, एंगल z के। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। देखो अब एंगल x इक्वल टू एंगल z, ठीक है। रीजन लिखोगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अपने को ना x पता ना z पता, अभी तो नहीं आंसर फाइंड आउट कर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x अगर हमको क्लियर हो जाइए तब निकाल देंगे। अब देखो, अब आपको y पता चल गया था तो अरे कंसेप्ट देखो, अब आपको पता है ये ट्रायंगल क्रिएट हो गया, ये वाला क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल, 3 साइडेड फिगर बन गई ना। तो 40 + 112 + x, ठीक है। तो इसमें क्या, इससे पहले ये लिख लो वर्टिकली अपोजिट से 40 + 112 + एंगल x किसके इक्वल, 180 डिग्री के। तो क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रीजन लिख दिया हमने। अब 40 + 112 कितना होता है, 120, 110 और 40, 150 और 152, 152 मतलब 180 में से पहले 150 को माइनस कर दो, 30 आएगा, 30 में से 2 को माइनस कर दो, 28 आ जाएगा। तो एंगल x कितना हो गया बच्चों, इतना क्लियर है क्या, ये 152 हो गया सम करके, प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x कितना हो गया, 180 - 152, तो 28 डिग्री। तो एंगल x कितना आ गया आपका, 28। एंगल सम से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दी हमने, बहुत बढ़िया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, अब देखो इसके अंदर क्या करना है आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने के बाद अब आपको पता है यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की, ठीक है। अल्टरनेट वाले कौन से होते हैं, ये वाले, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बच्चों, ये वाले कौन से आपके, इस प्रॉपर्टी का नाम, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। ये वाले कौन से हैं आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। इस प्रॉपर्टी का जो इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करने के बाद जो आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो और इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल्स हैं तो इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात चल रही है, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखो इसमें आपको पता है एंगल जितना x उतना ही एंगल z, उतना एंगल z। तो आपने रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा है आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल x कितना है आपके पास, 28 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x 28 है, तो z, तो बस यही आंसर है आपका। तो एंगल z इक्वल टू 28 डिग्री। लो जी, ये x भी आ गया, y भी और z भी, बस तीनों को इकट्ठा लिख देना, x, y और z की। x कितना आ गया आपका 28, y कितना आ गया 112 एंड z कितना आ गया 28 डिग्री। यहाँ डिग्री लगा दिया करो, ठीक है, ऊपर हल्का सा पॉइंट डॉट सा लगा दिया करो, वो डिग्री है। लो, इसके साथ ये हमारी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अपने अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को, जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनको भी शेयर करें, ठीक है। लो, करो नोट।